हेलो गाइस। स्टार सोनू चैनल पर आप सबका स्वागत है। जो मैंने आपसे वादा किया था कि मैं नई स्टोरी चालू करूंगा, हॉरर स्टोरी, वो भी रियल इंसिडेंट्स पे, उसी का आज से आगाज कर रहा हूँ। ये मेरी स्टोरी मेरे सब्सक्राइबर दिल्ली के हैं, आशु जी। आशु जी की ये कहानी है 2005 में की ये स्टोरी है। ये दिल्ली से उत्तराखंड जाते हैं घूमने के लिए, हरिद्वार। तब ये दिल्ली से उत्तराखंड वाला जो एक्सप्रेस वे है ये बना नहीं था। चालू हो रहा था काम, मगर ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ था, बना नहीं था, सिंगल रोड थी। तो ये लोग तकरीबन चार दोस्त, आशु, सोनू, रवि और एक आकाश नाम का लड़का, दो बाइकों पे रात के 10:30 बजे निकलते हैं। दुर्गापुरी शाहदरा, दिल्ली के अंदर एक एरिया पड़ता है, वहां से। अब ये लोग निकलते हैं अपना, धीरे धीरे अपना मस्ती मौज मस्ती करते हुए निकल के ये लोग बाहर चलते हैं, जाते हैं, गाजियाबाद पार करते हैं, मुरादनगर पार करते हैं, जय मोदीपुरम आता है वो एरिया पार करते हैं। मुजफ्फरनगर से, खतौली से पहले ही जो आशु होता है उसके पीछे बैठा हुआ दोस्त था सोनू। वो बार बार बाइक पे इस तरह से घूम के बार बार पीछे की ओर को देखता है। आशु डिस्टर्ब होता है इससे, क्योंकि बाइक चलाता हुआ कोई पीछे भी एकदम मुड़ के देखे तो उसका सारा वजन पीछे जाता है, जिसकी वजह से उसको दिक्कत होती है। वो बार बार देखा, दो बारी, तीन बारी, चार बारी, पांच बारी, वो उस चीज को झेलते झेलते फिर आखिर में बोल ही गया। खतौली पार कर रहा था तब वो बोल ही गया कि यार सोनू, बार बार तू पीछे मुड़ के देख रहा है, जिससे मुझे बाइक चलाने में डिस्टर्ब हो रहा है। कहीं ऐसा ना हो रात का टाइम है और गड्ढा वड्ढा आ जाए एकदम में और मैं तेरे चक्कर में देखूं और मैं गिर ना जाऊं। और जो दूसरा बाइक वाला था वो उससे आगे चल रहे थे। तो सोनू बताता है उसे कि यार मैं तकरीबन 1 घंटे से, जैसे ही खतौली हमने एंटर किया था, तो खतौली पार करने के बाद एक बाईपास था, फाटक वाला। तो फाटक जैसे ही पार किया है, कोई रोड के साइड में मुल्ला जी खड़े हुए हैं, दाढ़ी वाला आदमी है, पैजामा कुर्ता पहन रखा है। और वो कंटिन्यू मुझे हर 2-3 किलोमीटर बाद वही खड़े हुए दिख रहे हैं, जिसको मैं देख रहा हूँ, और बकायदा फिर वो पास हो जा रहे हैं, फिर मैं 2-3 किलोमीटर बाद देख रहा हूँ कि वो फिर खड़े हुए। अब ये सुन के तो आशु भी डरा, नेचुरली डरना है। तो उन्होंने बाइक रोकी। बाइक रोकने के बाद आगे बंदे को भी फोन करा। तो वो क्या हुआ कि मुजफ्फरनगर बाईपास करके वो ऑन रोड पे आ गया था, हाईवे पे आ गया था फिर। तो वो बाईपास था, शहर के अंदर से ना जाके बाहर से मुजफ्फरनगर को पार करना। तो वो उधर आ गया था। तो वो भी रुक जाते हैं वहां पे, क्योंकि ये बता देता है कि ऐसे ऐसे कोई कहानी हो रही है, इसकी वजह से आपको रुकना पड़ेगा वहां पर। वो रुक गया। फिर ये यहाँ से चले। फाटक पार करते के साथ ही जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़े होंगे ये लोग, इनकी गाड़ी हो जाती है पैंचर। भगवान की दया से थोड़ी दूर पे उनको पैदल चलने पे एक ट्रक वाला ढाबा मिल जाता है। तो वहां वो पूछते हैं कि भाई कोई पंचर बनाने वाला हो तो बता दीजिए। तो वहां पंचर बनाने वाला तो नहीं था, मगर ढाबे वाला बताता थोड़ा सा आगे जाओगे तो शायद शायद आगे चाय वाली दुकान है, उसके बगल में पंचर वाला है, तो शायद आपको मिल जाएगा वहां। वो बेचारा थोड़ा सा और आगे चलते हैं, अंधेरे में खींचते खींचते वहां पहुंचते हैं, तो ना चाय वाले की दुकान खुली होती है ना पंचर वाले की दुकान खुली होती है। सामने एक बाबा जी बैठे होते हैं खाट बिछा के, शायद वो ट्रक ड्राइवर हो या कोई हो, पता नहीं। वो उनसे पूछता है तो कहता है कोई बात नहीं बेटा, अभी मैं फोन कर देता हूँ पंचर वाले को, पंचर वाला आ जाएगा, उसके बाद बना जाएगा। तो वो पता नहीं किसको फोन करते हैं, थोड़ी देर में पंचर वाला आता है, पंचर बनाने के लिए दुकान खोल के उनकी पंचर बनाने लगता है। इतने में देखते हैं
फिर जो बगल में चाय की दुकान थी वो अंकल जी उठ के चले जाते हैं, वो पंचर वाला बना के अपनी दुकान बंद करके चले जाता है। जैसे ही जाता है उसके वो थोड़ी ही देर में चाय वाले अंकल आ जाते हैं, वो दुकान खोल लेते हैं। तब ये थके तो वैसे ही होते गाड़ी खींच के, तो ये भी कहते हैं चलो यार चाय वाला अच्छा, हम खुल गया, अंकल ने दुकान खोल ली, चलिए चाय पी लेते हैं। अब चाय पीने के लिए बैठ जाते हैं। आप बिलीव करेंगे 5 रुपए की चाय देते हैं, वो भी भर भर गिलास। उस टाइम में जो हमारे सब्सक्राइबर है वो बताते हैं, उसके साथ उन्होंने पार्ले जी के बिस्किट फ्री में दिए। कमाल हो गया ये। खाया पिया अच्छी तरह से, अंकल से बात करी, फिर आराम से चल दिए बाइक से। ये लोग मुजफ्फरनगर अपना बाईपास पार करके रुड़की वाले रोड पे पहुंच जाते। अब भाई रुड़की वाले रोड पे चल देते हैं ये लोग। तो थोड़ी ही दूर पार करते हैं तो आगे वाला तो आगे निकलता जाता है, ये दोनों जैसे ही पार करते हैं बीच रोड पे एक औरत बकायदा पूरा बताते हैं कि पूरे दुल्हन रूप में बीच रोड पे खड़ी है, और इनकी बाइक जैसे ही करीब जाती है वो एकदम ही चिल्ला के आता है, करके आती है एकदम बीच रोड। ये संभलते संभलते क्रॉस करके आगे बढ़ जाते हैं। अब डर तो था ही, डर तो गए थे। पहले वो वाली कहानी, अब दूसरी ये वाली कहानी। ये चले जाते हैं भाई, किसी तरह से हरिद्वार पहुंच जाते हैं। हरिद्वार में रुकते हैं, चारों आपस में एक दूसरे की कहानी बताते हैं कि भाई ऐसा हुआ वैसा हुआ वैसा हुआ। अच्छा मेन, अब सुनिएगा ये कहानी जो ये मैं आगे बताने वाला हूँ। 2 दिन बाद इनकी वापसी होती है दिन में सवेरे। तो ये सेम ही रोड पकड़ते हैं, सेम ही बाईपास से क्रॉस होके चारों आते हैं। वो आशु ये गौर करता हुआ था, जहाँ पे पंचर वाला था उसके बगल में अंकल जी की दुकान थी, वहीं चाय पियेंगे वहीं चाय पियेंगे वहीं चाय पियेंगे, और जहाँ वो अंकल जी मिले थे जिसने पंचर वाला बुलाया था वहीं चाय पियेंगे। अब भाई वो उस रोड पे से क्रॉस करके निकलते हैं, मगर ना वो पंचर की दुकान दिखती है ना वो टायर वो चाय वाले की दुकान दिखती है। ये बड़ा परेशान होता है। अब वो ढाबे पे जाते हैं जो स्टार्टिंग में मिला था, जिसने बताया था आगे पंचर की दुकान है। अब भाई पहुंच जाते हैं वहां, वो उस आदमी को खोजते हैं जिसने बताया था कि बेटा आगे चले जाओ, आगे वहां पे पंचर की दुकान मिल गई तो मिल गई, वहां पे आप बनवा लेना। अब वहां जाते हैं तो वहां पे पता चलता है कि वो ऐसा कोई आदमी ही नहीं है जो उसने वो हुलिया बताते कि उन्होंने बताया था पंचर की दुकान है, फलाना है, चाय की दुकान है, ऐसा तो कोई ऐसा इंसान ही नहीं है वहां पे। तो ये थोड़ा सा हैरान होते हैं। अच्छा फिर ये होटल वाले से पूछते हैं कि भाई साहब एक बात बताओ, आपकी दुकान से होटल से आगे कहीं पंचर और चाय वाले की दुकान है? वो होटल वाला कहता आगे आने वाले, मैं यहाँ 10 सालों से होटल चला रहा हूँ, मैंने तो आगे कोई पंचर की दुकान नहीं देखी और ना ही चाय वाले की दुकान देखी। अब सोचिए जिसने जहां बैठ के चाय पी हो और जहां पंचर बनाया हो, उसको ये पता चला कि मैं परसों रात को तो यहाँ चाय पी थी, और अब ये बताने कि 10 सालों से यहाँ पे कोई पंचर की दुकान नहीं है, ना चाय वाली की दुकान है, कोई ठेला है। तो सोचिए उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। है एक अजीब बात। चलिए आगे एक कहानी और है। अब वो जो मुल्ला जी आपको रास्ते में दिख रहा था, ये क्रॉस करके दूसरे बाईपास से मुजफ्फरनगर पूरा पार करके अब ये खतौड़ी रोड पे मेन रोड पे आ गए। वहां पे जिप्सी रोकी, जिप्सी खड़ी थी पुलिस वालों की, उन्होंने इनको रोका। पीछे देखा, सोनू बाइक से उतर के रोड क्रॉस करके खड़ा हो गया। आशु गया भाई, आशु ने और उन लोगों ने पेपर वेपर दिखाया अपना, क्रॉस करके वो सोनू को बुला रहा है, आजा भाई आजा भाई आजा भाई। सोनू भाई कह रहा आगे बढ़ आगे बढ़ आगे बढ़। वो थोड़ा सा आगे बढ़ के सोनू आता है, पैदल पैदल चल के फिर वापस आके बाइक पे बैठता है। तो कह रहा क्या हो गया तुझे, तो पुलिस वाले से डर गया? कह रहा नहीं। कह रहा तो, कह रहा जो पुलिस वाला आपका पेपर चेक कर रहा था दाढ़ी वाला, वही रात में मुझे पूरी रास्ते दिखा। अब देखिए ये कमाल है, सोचने वाली बात। रात में वो आदमी उसको कैसे दिखा, और वो दिन में वो पुलिस वाला था। ये एक अलग ही कहानी है। और वो चीज सोच के आज 21 साल बीतने के बाद भी, आज जब आशु से
वो तीन दोस्त मिलते हैं और ये इस बारे में कभी बात होती है तो उन लोगों को डर के मारे अभी भी कहते हैं, हम लोग इतना घबरा जाते हैं, उस चीज के बारे में सोचना भी नहीं चाहते। खौफ इतना। चलिए आगे नई कहानी के साथ फिर मिलते हैं। प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जरूर बताइएगा स्टोरी कैसी लगी।